साल 1959 की बात है। 6 दिसंबर की तारीख थी, रविवार का दिन था। इसी दिन धनबाद जिले के खोरबोना गांव की बुधनी मंझियाइन नाम की एक 15 साल की संथाली लड़की काफ़ी खुश थी उस दिन। उसने एक अच्छी साड़ी और प्रिंटेड ब्लाउज के साथ कान में झुमके पहन रखे थे। उस दिन एक्चुअली नेहरू जी झारखंड में बने पंचेत डैम का उद्घाटन करने के लिए आए थे और उस उद्घाटन में बुधनी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्वागत के लिए चुना गया था। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स ने मंच के पास बुधनी मंझियाइन को खड़ा कर दिया और कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा वाकया हो गया जिसकी वजह से बुधनी को अपने समाज में कलंकित के तौर पर देखा जाने लगा। एक्चुअली नेहरू जी के सम्मान में उनको जो माला पहनाई गई थी, नेहरू जी ने उस माला को निकाल करके बुधनी को पहना दिया। जब डैम के उद्घाटन की बात आई तो पंडित नेहरू ने बुधनी को ही दोबारा मंच पर बुला लिया और उसी से बटन दबाया। उस दौर की मीडिया ने नेहरू और बुधनी की नज़दीकी वाली तस्वीर और इससे जुड़ी खबर स्टेट्समैन और आनंद बाजार पत्रिका में प्रकाशित कर दी। ये जो पूरा सीन था, ये बुधनी के समाज को जरा सा भी अच्छा नहीं लगा और ये उसको चुभ गया। उसी रात खोरबोना गांव में संथाली समाज की बैठक बुलाई गई और कहा गया कि आदिवासी परंपरा के मुताबिक माला जो है वो वर को पहनाया जाता है, यानी बुधनी अब नेहरू की पत्नी बन गई माला पहनाए जाने के कारण। चूंकि नेहरू संथाली नहीं थे, इसलिए गैर आदिवासी से शादी करने के आरोप में संथाली समाज ने बुधनी को जाति और गांव से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया। अभी बीते कुछ ही दिन पहले उस बुधनी की मौत हुई है। अपनी मौत के बाद एक बार वो फिर से चर्चा में है। समाज का ओछापन देखिए कि जिस संथाली समाज ने उसको कल अपने समाज से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, आज उसी की मृत्यु पर वो संथाली समाज मांग कर रहा है कि उनकी मूर्ति पंडित नेहरू की मूर्ति के बगल में लगाया जाए और उनके परिवार को सरकार से पेंशन दिया जाए। हालांकि बुधनी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने नेहरू जी को माला नहीं पहनाई थी, मैंने सिर्फ उनसे हाथ मिलाया था। गलती बस इतनी थी कि नेहरू जी ने अपना माला उतार करके मुझे पहना दिया था और इसकी कीमत हमें ये चुकानी पड़ी कि मुझे अपने गांव और जात से बाहर निकाल दिया गया। अब ये घटना न केवल भारत की विविध परंपरा और महिला उत्पीड़न के दर्द के तौर पर जानी जाती है, बल्कि विस्थापित किसानों के दर्द से भी जुड़ी है। एक्चुअली उदारीकरण से पहले तक, यानी साल 1991 से पहले तक भारत में डैम, सरकारी कारखानों, सड़क या रेल की ज़मीन के लिए किसान कभी अपनी ज़मीन सरकार को स्वेच्छा से नहीं देना चाहते थे। एक्चुअली सरकार इनकी ज़मीन तो ले लेती थी, पर ज़मीन के बदले मुआवजे के नाम पर इनको जो रकम दी जाती थी वो बिल्कुल न के बराबर होती थी। जब सरकार को लगता था कि ज़मीन लेना बहुत ज़रूरी है तो सरकारें तमाम तरह की लिखित गारंटी देती थी, पर कुछ सालों बाद ही वो अपने वादों से मुकर जाती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधनी के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली 1952 में जब बांध का निर्माण शुरू हुआ तो बुधनी के परिवार की ज़मीन बांध के लिए ले ली गई। इसके बाद बुधनी का परिवार इस बांध के लिए मजदूरी करके अपने लिए रोजी रोटी कमाने लगा। साल 1962 में बुधनी और उसके परिवार समेत तमाम अन्य मजदूरों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब काम नहीं होने के चलते बुधनी का परिवार वहाँ से बंगाल के पुरुलिया में चला गया, जहाँ इन सभी ने काफ़ी कठिनाई का सामना किया उस वक्त। इसके बाद साल 1985 में जब राजीव गांधी ने बुधनी की खोज करवाई और वो उनसे मिलने आसनसोल पहुंचे तो राजीव गांधी की कृपा से बुधनी को दामोदर वैली कॉरपोरेशन में नौकरी मिल गई, जहां से 2005 में बुधनी रिटायर हुई। हालांकि दूसरे मजदूरों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बुधनी के साथ नेहरू का स्वागत करने वाले रावोड़ माझी ने मीडिया से एक बार कहा था कि नेहरू जी ने कहा था कि मुफ्त बिजली मिलेगी, घर बनेगा, लेकिन हम लोगों को कुछ हुआ नहीं। खैर, आज परिस्थिति काफ़ी बदल गई है। लोग न केवल अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गए हैं, बल्कि कोर्ट भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट भी जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत लोगों के अधिकारों को लेकर एक्टिव है। चलते चलते आपको बता दें कि आज भारत में भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के तहत भूमि मालिकों को भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा दिया जाता है। अधिनियम के तहत प्रभावित लोगों के पुनर्वास, आवास, रोजगार और अन्य प्रकार की सहायता भी शामिल की जाती है। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।